आप 3 चुनावों को किस नज़र से देखते हैं सेंगर साहब? दिनेश जी, जो आपने चिंता जाहिर की कांग्रेस को लेके, ये सब जो स्वतंत्र चेता लोग हैं उनकी चिंता है, हम सबकी चिंता है। लेकिन मुझे लग रहा है कांग्रेस जो है मन से लड़ी ही नहीं तीनों राज्यों में। ठीक है, उसके सामने जैसे शुक्ला जी ने कहा कि तमाम विपरीत स्थितियां थी और जो दूसरी पार्टियां थी वो बाहर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रतिघात किया वो कांग्रेस पे ही किया। ठीक है, वो स्थितियां तो रहेंगी। जैसे कि आपने कहा कि सबको अधिकार है सब जगह लड़ने का, बिल्कुल है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि टीएमसी वहां क्यों लड़ी, टीएमसी ने वहां क्यों तोड़ा। ठीक है, अगर कांग्रेस के लोग सब जगह टूटने को तैयार हैं, सब जगह बिकने को तैयार हैं, ये सिलसिला आज का नहीं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को बहुत इनोसेंट नहीं कहा जा सकता। पहली बात तो ये है। और जैसा कि देखा हमने कि त्रिपुरा में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं गया। त्रिपुरा इतना महत्वपूर्ण चुनाव था, उसमें तो जैसे कि आपने बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया था। वहां पर तो जैसा था कि भाई सीपीएम के साथ आपका गठबंधन है, सीपीएम की जड़ें वहां मजबूत रही हैं, लेकिन आपने पूरा छोड़ दिया। राहुल गांधी से लेके किसी के पास समय ही नहीं था। आपने ले दे के वहां पर नागालैंड में इनके मल्लिकार्जुन जी गए और राहुल जी वहां गए, तो वो भी एक टोकन गया। तो परिणाम तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के अपेक्षित थे, जिस तरह से कि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी और वहां से जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स आ रही थी। लेकिन कांग्रेस को मुझे लग रहा है सोचा चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन तीनों राज्यों के चुनाव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इग्नोर किया है चुनावों को, और जिस तरह से कि बगैर लड़े हुए लगभग हार गई चुनाव, ये बड़ी चिंता का विषय है। और कांग्रेस को लेकिन सेंगर साहब, ये चुनाव छोटे सही आपको मनोबल तो देते हैं, आपको एक एटीट्यूड देते हैं आगे बढ़ने के लिए। जब आप जीत के आगे जाते हैं तो आपका मनोबल ऊंचा होता है, लेकिन जब हाँ, हार के जाते हैं तो आपका मनोबल नीचा होता है ना। ये जबकि कांग्रेस वैसे ही डिमोरलाइज चल रही है इस समय, ऐसे में इग्नोर करना, और आपको, आपने सही कहा कि आप हार जाते हो, वैसे ही मान लीजिए आप बगैर लड़े हुए हारे, आप बगैर वहां पर, तो ये समर्पण है। ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की एक तरह से हम तो इसको कायरता भी कहेंगे, उनकी संसाधनों की और सब तमाम। तो सब राजनीतिक जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बगैर लड़े हुए आप बिल्कुल से आपने लगभग सरेंडर कर दिया। ये चिंता की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी इसको बढ़ चढ़ के और बढ़ाएगी, उसको करना भी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हकीकत यह है कि इन चुनावों से राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांग्रेस के पास अभी भी मौका है कि इस तरह की गलतियां ना करें। और वहां पर जो जैसे त्रिपुरा में है, तो त्रिपुरा में क्या हुआ कि कांग्रेस ने जो पूरा एक बड़े वहां वहां स्थानीय मुद्दों को इग्नोर किया उन्होंने, क्योंकि सरकार के खिलाफ वहां पर सत्ता विरोधी रुझान था। तो उन्होंने बहुत होशियार से किया कि वहां बड़े नेताओं को लगाया, मोदी जी को लगाया, अमित शाह को लगाया, नड्डा जी को लगाया, और देश के तमाम उन्होंने बढ़ा चढ़ा के आंकड़े विकास के पेश किए, और वहां वो सपने दिखाए जैसे पूरे देश को दिखाए थे। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर वो उनको काफी सफलता मिली। और ग्राउंड में चूंकि उनका काम था, कांग्रेस के पास कांग्रेस के जो लोग थे, मजबूत लोग थे, वो टीएमसी में चले गए थे, तो पहले ही पार्टी वहां लड़खड़ा गई थी। और अच्छा, बीजेपी का एक चरित्र है कि जैसे कि अरुणाचल में है, यहाँ बीफ की बात करते हैं कि अगर कहीं गाय दिख जाए मुसलमान के हाथ में तो उस पर टूट पड़ते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है। अभी हाल की अ, हरियाणा और राजस्थान में घटनाएं हुई हैं। लेकिन वहां उनका पार्टी अध्यक्ष आराम से खुलेआम कहता है कि भाई अ, हम पर तो कोई दबाव नहीं, मैं तो बीफ खाता हूँ और हमारे लोग भी खाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी बहुत चालाकी से उसमें चुप्पी साध जाती है, यहाँ उनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो चुप्पी साध जाता है। अब कांग्रेस के लोग भी या दूसरे लोग उसको इशू नहीं बना पाते हैं। तो और नॉर्थ स्टेट की दिक्कत यह है कि वहां पर सारे स्टेट सबको सहकारी पता है कि जब तक केंद्र की सहायता नहीं होगी तो उन राज्यों को चलाना, उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होती है भाई। वहां पे संगमा जी ने जीतने के जबकि उनके पूरे आसार थे और वो सबसे बड़ी पार्टी बने भी हैं और बहुमत के बिल्कुल नजदीक पहुंच भी गए हैं, लेकिन वो उन्होंने 2 दिन पहले ही गुवाहाटी में मुलाकात कर ली वहां के मुख्यमंत्री से।
मतलब एक तरह से उन्होंने, अमित शाह तो गालियां देते रहे उनको, कोनराड संगमा को हाँ नहीं, खुलेआम अमित मंचों शाह से गालियां गालियां नहीं दी दे, है और कहा कि ये प्रधानमंत्री, 75 सालों की सबसे करप्ट सरकार, सबसे बड़ी हाँ परिवारवादी सरकार, हम इससे हाँ, कोई नाता नहीं करेंगे। अब उन्हीं के पास वापस जाएंगे? किस मुंह से सर, किस नहीं नैतिकता अमित से? शाह जी ने नहीं, मोदी जी ने भी कहा, और मोदी जी ने कहा कि एक एक परिवारवादी मुख्यमंत्री यहाँ भी रहा है, वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। लेकिन बीजेपी की ये बड़ी कुशलता है, या उसकी कुशलता है, या कुछ भी कहें, आप ये देखिए कि वही मुख्यमंत्री बनेगा और वो बीजेपी के सपोर्ट से बनेगा। शायद वो डर गए कि चूंकि गृह मंत्री ने इतनी बातें कही थी, तो उनको या तो डर लगा होगा कि तो बीजेपी से हाथ मिलाया, तो उन्होंने तो बीजेपी से पहले ही हाथ मिला लिया था। भले उनकी संख्या काफी आगे तक पहुंच गई पिछली बार से। तो ये है पूरा नैरेटिव। और बीजेपी के लोगों को ये तो खूबी है कि देखिए, चाहे जितना छोटा स्टेट हो, वो लड़ते तो बिल्कुल से जम के हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे अमित शाह जी हो। तो इस बात की तो उनको शाबाशी देनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि वो मुद्दे तोड़ फोड़ के देते हैं, तस्वीर गलत दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं जिस तरह के, तो वहां भी दिखाए। और वो स्टेट तो एक तरह से कटे रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब मेनलैंड के इतने बड़े बड़े नेता उनके पास आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उसका भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। और नतीजे तो दिनेश जी जान रहे थे कि इस तरह के नतीजे वहां पिछले एक महीने से बिल्कुल से हम सबको लग रहे थे कि यही होने वाला है, उसी पे हुआ है। इससे जरूर है कि बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा। और कांग्रेस के लोगों के लिए अब बहुत प्रैक्टिकल होके ये सोचने का है कि अगर उन्होंने थोड़ा उदार होके विपक्षी एकता नहीं की, समझिए, उनको ये समझना चाहिए कि ये अगर देश में कहते हैं भी लोकतंत्र पर संकट है, हम लोगों को भी दिखाई पड़ रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं जिस तरह से कमजोर की गई हैं, अगर 24 में बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत से आ गई, तो सब वो जो मुश्किलें हैं सबको दिख रही हैं, और कांग्रेस को दिख रही हैं, और कांग्रेस को वाकई में दिख रही हैं, जैसा कि उनके नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन तक। और राय पर महाधिवेशन में ये चिंता जाहिर की, तो फिर उनको तय करना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है, देश का लोकतंत्र बचाना या कांग्रेस को ज्यादा मजबूत करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा हुआ कि वो चेन्नई में अभी मल्लिकार्जुन गए थे स्टालिन के जन्म दिवस पे, उन्होंने काफी अच्छी बातें की और उन्होंने अपना रुख साफ किया कि प्रधानमंत्री पद की अभी कोई बात नहीं है, ये तो हम खुला रखेंगे, और इलेक्शन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब लोग एकोमोडेट हों और कम करें। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये केवल जुबानी लिप सर्विस नहीं है, तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। और कांग्रेस को ये 3 राज्यों की चुनाव हुए नॉर्थ ईस्ट को इससे भी सबक लेना चाहिए कि उनको हकीकत पहचाननी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पहचाने भी, यही हम जी बिल्कुल। अब आता हूं राजू साहब,